साक्षात् गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वेद माता गायत्री जी की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव जी की, उमापति महादेव जी की जय श्री राम। जय श्री राम। प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के पावन उपस्थिति में बैठने का ये जो दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है, गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। माता गायत्री के भी बहुत बड़ा कृपा है हम सबके ऊपर। इसलिए हम लोग इतनी गर्मी में भी ये कार्यक्रम रखा गया था। गुरुदेव भगवान की कृपा से ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। बिना विघ्न के सुचारू रूप से सब कार्य अच्छा हुआ है। खुशी है, प्रसन्नता है और भगवान की कृपा साधवी होने के नाते मैं यही कहूँगी कि आपके इस बनारस जिला जो है, आपका जो क्षेत्र है, ईश्वर के अनुकंपा, गुरुदेव की कृपा सदा बनी रहे, माता गायत्री की कृपा बनी रहे। हमारी यही कामना प्रार्थना है भगवान से। सज्जनों, जीवन मिला भगवान को पाने के लिए, लेकिन माया अपनी खेल रचती है। जब जीवात्मा इस संसार में आती है तो उसे सब कुछ माँ के गर्भ में जब तक जीवात्मा होती है उसे सब कुछ याद रहता है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है, धीरे धीरे माया का आवरण आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति के दो संतानें हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। अर्थात परमात्मा की दो संतानें, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। माँ ने दोनों को आज्ञा दी और कहा कि जाओ मेरी आज्ञा का पालन करना, मुझे याद रखना। लेकिन जो ज्ञानी थे वो भूल गए, लेकिन जो अज्ञानी थे वो माँ की हर एक आज्ञा को पूर्ण किए। सच हम सबको मनुष्य जीवन मिला तो हम लोग ज्ञानी में आते हैं, लेकिन जितने भी पशु पक्षी पतंगे जानवर जो भी हैं वो अज्ञानी हैं। वो अपने कर्म को भोग रहे हैं, वो कुछ बता नहीं सकते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ पौधे, उन्हें भी दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें कहने का अधिकार नहीं दिया गया है और मनुष्य को कहने का अधिकार दिया गया है। तो इसीलिए सज्जनों, वो अज्ञानी हैं और हम लोग ज्ञानी हैं। लेकिन माँ की आज्ञा में अज्ञानी ही उतरता है पूर्ण रूप से, क्योंकि देखा जाए तो आज जो इंसान ज्ञानी है वो रात देर तक जागता है, रात देर तक भोजन करता है, रात देर देर पाठ करके आता है 2-2-3-3 बजे तक। माँ ने आज्ञा दी थी कि जाओ मेरी आज्ञा का पालन करना, डिसिप्लिन में रहना, नियम में रहना। आग को मत पकड़ना, नहीं तो जल जाओगे। पानी में मत जाना, नहीं तो डूब जाओगे। बरसात हो तो बाहर मत निकलना, बिजली चमकती है, तुम्हारी हानि हो सकती है। माँ ने बहुत सारी आज्ञा दी,
लेकिन सजना, मनुष्य ने एक भी बात नहीं मानी, माँ की कोई बात नहीं मानी। लेकिन जो अज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो समय से विचरण करते हैं और समय से अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। आप देखिए, थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव होता है, पशु पक्षियों को क्या कहना पड़ता है, वो भागते हुए अपने घोंसले में आ जाते हैं। संध्या का जैसे समय होगा, उन्हें पता है दिन अस्त होने वाला है। माँ ने आज्ञा दी थी कि रात्रि में विचरण नहीं करना है, रात्रि में जागना नहीं है। तो पूरा दिन वो लोग अपना दिनचर्या का काम करते हैं और संध्या होते ही अपने घोंसले में आ जाते हैं। पानी में वो लोग नहीं जाते हैं, आग के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि माँ ने आदेश दिया। तो सजना, वो अज्ञानी थे तो उन्होंने माँ की हर एक बात को मानी। लेकिन हम सब, मैं अपने आप को भी रखूं कि आप लोगों को बुरा ना लगे, हम सब ज्ञानी थे। दो संतानें, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। तो हम सब ज्ञानी थे, हम सबको पता था कि अच्छा बुरा, हानि, लाभ, मिलन, बिछड़ा, गम, खुशी, हर एक चीज के बारे में पता था। लेकिन फिर भी हम सब ने वही किया जो नहीं करना था। सजनों, देर रात तक कौन जागता है? पिशाच जागते हैं। आप जागते हैं ना? 12 बजे के बाद से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है 3 बजे तक। और आज के इंसान 12 बजे तक भोजन बनाता है, 12 बजे तक खाता है, 2 बजे तक सोता है। माँ की भी आज्ञा था, माँ की बात नहीं माना। आग में जाना है, आग को पकड़ना है तो हाथ तो जलेगा, मरोगे। माँ ने तो आज्ञा दी थी, पानी में कूदना है, तैरने नहीं आता है तो डूबना तो है। तो सच, इसीलिए प्रकृति के 2 संतानें, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। आज्ञा का पालन वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भोग रहे हैं, अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तो वो लोग जानते हैं कि अब मुझसे कोई गलती नहीं करनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इंसान है उसे सब पता है। रावण ने सारी वेदों का अध्ययन किया था, ग्रंथों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, कंठस्थ था। लेकिन जानते हैं, एक राजा था, बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट था, लेकिन गुरु की बात नहीं मानी कभी। उसने अपने जीवन में कभी गुरु नहीं बनाया। अभी भैया बता रहे थे कि दीक्षा लेना आवश्यक है, दीक्षा लेना चाहिए, इससे आपकी सुरक्षा होगी, इससे आपका कल्याण होगा। लेकिन रावण ने सारा तपस्या, उसके पास एक से एक शक्तियां थी, नवग्रह उसके कदमों में पड़े रहते थे, दास बना के रखा हुआ था। शनि के ऊपर तो पैर रख के अपने सिंहासन से उतरता था, जो शनि ग्रह है। जिन जिन ग्रहों की आप पूजा करते हैं, जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सबको बंदी बना के अपने आस-पास रखा हुआ था। यमराज को अपने सर के पास उनको बंदी बना के खड़ा किया था। 24 घंटा उसके सर के पास खड़े रहते थे। सोचिए कितना शक्तिशाली था। कोई हुआ ऐसा शक्तिशाली? नहीं। लेकिन एक भूल, एक गलती, जिसने अपने जीवन में गुरु का महत्व नहीं दिया, गुरु नहीं बनाया। और सचमुच यही गलती तो आप लोग भी कर रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं। मैं तो 3 तारीख से आई हूँ और मैं देख रही हूँ, साक्षी रही हूँ। बेशक मैं वहाँ रहती हूँ, यहाँ नहीं आती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब समाचार आप लोगों का मिलता ही है, भैया लोग जाते हैं तो बताते ही हैं। तो ये तपस्या सार्थक कब होगा? तपस्या कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु बना लेना बड़ी बात है। गुरु अपने जीवन में उतार लेना बड़ी बात है। और रावण ने यही किया।
सारी संसार की सारी शक्तियों को प्राप्त किया, सारे धन को प्राप्त किया, सारे वैभव को प्राप्त किया, लेकिन जो प्राप्त करना था, जिसे पाना था, जिसे कुछ लेना था, वो नहीं किया, क्योंकि उसने गुरु को महत्व नहीं दिया, गुरु के पास नहीं गया। ऐसा नहीं था कि वो जाता नहीं था, हर जगह विचरण करता था, जात से ब्राह्मण था। लेकिन मैंने आरंभ दिन में भी कहा था कि ब्राह्मण के घर में भी कोई जन्म ले ले, आचरण से कर्म से हीन है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, शूद्र होता है। और उसी में के वो था। इतना कुछ पाने के बाद भी भगवान शिव की तपस्या किया, ब्रह्मदेव की तपस्या किया, शिव की तपस्या की, लेकिन शिव की बात नहीं माना। ब्रह्मदेव की तपस्या किया, लेकिन ब्रह्मदेव की बात नहीं माना। विष्णु की तपस्या किया, लेकिन विष्णु की बात नहीं माना। तो सज्जनों, कहा जाता है गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, और गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ तक कि आज चौथा दिवस है, आपको एक तरीके से औषधि पिलाई जा रही है, दिन में भी रात में भी। हम लोगों को क्या लगा है, भाई लोगों को क्या लगा है, ये आदरणीय भाई जी हैं, इनको क्या है, दिन में भी रात में भी। मैं तो देख रही हूँ बेचारे बहुत तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए, गुरु के लिए कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये दीक्षा प्राप्त कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, लेकिन अगर गुरु की आज्ञा में नहीं हम हैं तो फिर गुरु कहते हैं संसार रूठे तो रूठ जाए पर गुरु ना रूठे। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सज्जनों, इस संसार में यदि कोई शक्ति है तो वो गुरु है। जो कोई नहीं कर सकता है वो गुरु करता है। संतों ने कहा कि सतगुरु शब्द उलांघ के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल की कहीं कबीर समझाई। वो कहते हैं कि जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो जहां जाता है काल के ही मुख में जाएगा, तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिलता है। ऐसा मत सोचिएगा कि साध्वी जी डरा रही है, जो भी बातें बोल रही हूँ वेद पुराण के आधार पर बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा भी पूरा जीवन गुरु की आज्ञा में बीत गया। मैंने आज तक किसी दुकान में नहीं कभी हम जाके खड़े हुए, कहीं भी नहीं। मेरा सारा जीवन एक कमरे में बीत गया। कथा में जाती हूँ, जहाँ मेरी सेवा लगती है मैं वहां जाती हूँ। मैंने कल भी बताया था, भगवान की महिमा गाने के लिए कहीं भी व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन बाकी नहीं, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा में है वो सुरक्षित है। तो यही गति 4 दिवस से आपको बताया जा रहा है कि गुरु क्यों धारण करना चाहिए, गुरु के जीवन में क्या आवश्यकता होती है, गुरु हमारे लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो सज्जनों, गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, ईश्वर से भी बड़ा गुरु है। इसीलिए संतों ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि हे गुरुदेव, अगर आप हमारे जीवन में नहीं आते तो इस गोविंद से कौन मिलाता, इस कृष्ण से कौन मिलाता, क्योंकि आपकी कृपा ने, आपकी दया के कारण से हम गोविंद से मिल गए। तो सज्जनों, जब जीवन में तुम गुरु आते हैं तो ईश्वर से साक्षात्कार करा देते हैं, दिखा देते हैं, सिर्फ कोरी बातें नहीं होती है। तो इसीलिए हमारी भी एक खोज थी। बाल काल से हम थोड़ा भिन्न रहे अपने भाई बहनों में, क्योंकि मेरा बचपन बड़ा सीरियस भी था, क्योंकि मैं बड़ा एक प्रश्न बन के ही जन्म ली थी अपने घर में। हमारा नाम ही रखा गया था प्रश्न, जो भी मिलता था उससे मैं प्रश्न करती थी।
बुद्धिजीवी लोगों के पास में ज्यादा बैठती थी। मैं अन्य बच्चों की तरह नहीं मेरा बचपन बीता है। बड़ों के पास जब आप बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। एक ही जिज्ञासा थी कि परमात्मा कहाँ है, क्या करता है और हम क्यों आए हैं इस संसार में, आने का उद्देश्य क्या है। तो सज्जनों, इसका जो समय था वो जब मैं 18 साल के हो गई तब मुझे पता चला कि ये जीवन क्यों मिला है और परमात्मा कहाँ रहता है और हम आए हैं तो हमें क्या करने के लिए आए इस संसार में। तो जो मैंने बताया, जो गलती रावण ने किया वो गलती हम लोगों को नहीं करना है। दीक्षा प्राप्त करना है, गुरु को धारण करना है, क्योंकि रावण के पास सोने का घर था, आपके पास तो ईंट पत्थर के ज्यादा से ज्यादा टाइल्स लगा रखे हैं, यही है। लेकिन आप देखिए जिसके घर में सोने की नाली थी, सोने का गटर बना हुआ था, सोने के दरवाजे थे, सारे पिलर सोने के खड़े थे, वो ऐसा लंका था, वो स्वर्ण की नगरी थी। इतना कुछ पाने के बावजूद भी सिर्फ एक गलती से उसकी गति ऐसी हुई, क्योंकि वो अपनी सबको मनाता था लेकिन किसी की वो सुनता नहीं था, किसी के मानता नहीं था। और सज्जनों, उसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, वो खुद ही गुरु बन गया था और यही उसकी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। सज्जनों, विद्वान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, विद्याओं को अर्जन कर लेना ये माता गायत्री की कृपा है कि वेद पुराणों का ज्ञान हो जाना। लेकिन कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन गुरु की आवश्यकता तो जीवन में होती ही है। कितने भी बड़े कुल में क्यों ना जन्म हो, लेकिन गुरु के पास तो जाना ही पड़ता है। गुरु जीवन में धारण तो करना ही पड़ेगा, गुरु दीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी, तब जाके इस जीवन का कल्याण होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाते पीते हैं तो कैसे करेंगे। सज्जनों, आप देखिए बकरी क्या खाती है, आप ईमानदारी से बताइएगा मुझसे, क्योंकि हम कल आपको नहीं मिलेंगे, अन्य मन से यहाँ रहेगा कल। घोड़ा क्या खाता है, गेंडा क्या खाता है, हाथी क्या खाता है, आप मेरे से बताइए, ईमानदारी से बताइए, आत्मा पे हाथ रख के बताइए। घास खाता है ना, भूसा खाता है ना, लेकिन आप देखिए बकरी के लोग खा के भी ताकतवर नहीं बन पाए। कमजोरी तो फिर भी है, बीमारी तो फिर भी है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रही हूँ। बकरी के खाने के बाद भी व्यक्ति ताकतवर नहीं बन पाया। सज्जनों, हाथी क्या खाता है? घास खाता है, भूसा खाता है, भेड़ी खाता है, लेकिन कितना ताकतवर है। अगर गलती से उसके पैर के नीचे कोई आ जाए तो बच सकता है क्या? लेकिन हम लोगों के पैर के नीचे अगर कोई आ जाए तो बच जाएगा आसानी से। लेकिन हाथी से ज्यादा तो हम लोग खाते पीते हैं, हम अपने आप को भी रखें, लेकिन फिर भी कमजोरी है कि नहीं, बीमारी है कि नहीं। घोड़ा तब तक खड़ा होता है जब तक, जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली होती है उस दिन वो बैठता है धरती पर, नहीं तो वो खड़ा रहता है। क्या खाता है? चना खाता है, भूसा खाता है, लेकिन कितना ताकतवर है। लेकिन सज्जनों, दुख होता है कहते हुए भी कि आज का इंसान है सब कुछ खाता है, लेकिन फिर भी कितनी सारी कमजोरियां हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं, कितनी सारी बीमारियां हैं। आप बताइए, अगर इन लोगों को खा के भी आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर क्या खा के स्वस्थ होंगे? इससे अच्छा हम भगवान की भक्ति ना कर लें। गलत तो नहीं बता रही हूँ। हाथी कितना लंबा समय तक जीता है, उतना तो इंसान भी नहीं जी सकता है, लेकिन है शाकाहारी। घोड़ा इतना ताकतवर होता है लेकिन है शाकाहारी। गेंडा को कोई मार नहीं सकता है, उसके जब वो मरता है तो उसके चमड़ी से जैकेट बनता है जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक पहनते हैं, लेकिन है शाकाहारी। सज्जनों, बकरी शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है,
लेकिन इन सबको इंसान खा के भी ताकतवर आज नहीं बन पाया। क्या ये दुख की बात नहीं है कि नहीं? तो सजनों संकल्प लेना है कि जब ये सब खाने के बाद भी वही हालत है तो फिर हमें क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। और जो भोजन ये लोग कर रहे हैं वही भोजन हम भी करेंगे। घास का मतलब आप साग खाइए, हरे हरे साग, पालक का साग, चौलाई का साग, हरी सब्जियां खाइए, चना खाइए, भून के खाइए, भिगो के खाइए। देखिए, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भला होगा ना। हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मत सोचिएगा कि साधु जी का कोई स्वार्थ है। भाई मेरे को तो पता, मेरे गुरु ने कह दिया है कि इस जन्म, इसके बाद मेरा जन्म ही नहीं होना है, क्योंकि एक जन्म लेके भक्ति नहीं होती, कितने जन्म लेना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में वही लोग आते हैं जो श्रापित होते हैं, जो अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ आते हैं। ये मृत्यु लोक है जहाँ हर रोज लोग मरते हैं और हर रोज लोग जन्मते हैं। कुछ भी अस्थायी नहीं है, कुछ भी कायम नहीं है। तो सजनों, भगवान श्री राम आए तो क्या उन्होंने दुख को नहीं भोगा, सुख को नहीं भोगा? भगवान से एक इशारा करते तो सारी विपत्तियां हट जाती, लेकिन रोना पड़ा ना, तो क्या आप और हम नहीं रोएंगे? कर्म से आज कौन बचा है मेरे को बता दो ना जरा। कर्म प्रधान विश्व कर राजा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्मों के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर ही तो जन्म मिलता है सजनों। और ये जन्म मिला है तो हम नेक कार्य करें, अच्छा कार्य कर लें, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। कब तक? माँ के गर्भ की अग्नि में जलना पड़ता है 9 महीने तक, फिर चिता की अग्नि में जलना पड़ता है, बार बार जलना, बार बार मरना, कितनी पीड़ा होती है। सोचिएगा, एकांत में बैठिएगा तो सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चिंतन मंथन करेंगे तो इन बुराइयों को बहुत आसानी से छोड़ देंगे और एक अच्छाई का मार्ग ढूंढेंगे और एक सच्चे इंसान बन के आप इस संसार में आए हैं और जिएंगे। तो सजनों, भगवान श्री कृष्ण आए तो उनका भी जीवन श्रापित था, श्राप मिला हुआ था। भगवान श्री राम को भी श्राप मिला था। तो क्या हम लोगों का कर्म श्रापित नहीं है? क्या आपका श्रापित कर्म नहीं है? यहाँ कोई भी आया है, कोई प्राणी, कोई भी जीवात्मा, सब अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं सजनों। सब अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं। जिस दिन कर्म पूर्ण होता है उसी दिन ये आत्मा इस पुराने वस्त्र को छोड़ के किसी नए वस्त्र को धारण करती है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरती नहीं है कभी, शरीर मरता है सचमुच। तो इसीलिए हम ये बुराई का रास्ता छोड़ें और अच्छाई का रास्ता अपनाएं कि बार बार चिता के अग्नि में जलना पड़ेगा, बार बार माँ के गर्भ की अग्नि में जलना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्यों ना भगवान की भक्ति कर लें और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। सजनों, इसलिए जीवन मिला था, भगवान ने इसीलिए भेजा। कहीं वो जज होता ना तो सीधे सीधे तराजू पर तौल के न्याय सुनाता, दंड देता, सीधा वो सजा देता। लेकिन वो जज नहीं है, माँ है, पिता है। और जब वो देखता है कि मेरी संतान गई है संसार में, दुखों को भोग रही है, कर्मों को काट नहीं रही है, कर्म पर कर्म कर रही है, तो वही फिर गुरु के रूप में आता है, आप जैसे बन के आता है, आपके बीच में रहता है, आप जैसा ही आचरण करता है, आप जैसा ही व्यवहार करता है, आप जैसे बोलता है, आप जैसे खाता है, आप जैसे चलता है, आप जैसे सुनता है। किसके लिए आया है वो निराकार पार ब्रह्म सकार रूप धारण करके अवतरित होता है, अर्थात इस धरा पर आता है जीव के कल्याण के लिए। और फिर भी जीव को कोई बात ना समझ आए तो फिर क्या है जीवन? कुछ भी नहीं। जितने भी गुरु आए हैं वो भगवान से क्यों उन्हें बड़ा कहा जाता है? क्योंकि वो साक्षात पार ब्रह्म है। वो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से इस संसार से जाते हैं।
जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए इस धरा पर आते हैं। और सजनों, आप सबके बीच में रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें जो होती है ना, स्कैन कर लेती है। जैसे कहीं कुछ टूट गया है तो आप जाते हैं ना एक्सरे के मशीन के पास खड़े होते हैं, तो मशीन ये नहीं पूछता कि कहाँ टूटा, उसका काम है सीधा स्कैन कर लेना, अर्थात एक्सरे को खींच लेना, और जहाँ पर टूटा है, जहाँ पर क्रैक हुआ है, वो उसमें फोटो आ जाता है। ऐसे गुरु होता है। जब आप गुरु के समक्ष आते हैं तो गुरु की आंखें एक्सरे मशीन की तरह होती, स्कैन कर लेती है, लेकिन वो अभिनय करता है, आपके हाँ में हाँ मिलाता है। आप हंसते हैं तो वो भी हंसता है, आप रोएंगे तो उदास हो जाएगा, उसे सब पता है, लेकिन वो अभिनय करता है, क्योंकि इंसान भी तो अभिनय ही नहीं करता है, तो भगवान भी अभिनय करता है। सजनों, हमें कुछ समझाना चाहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, और यही बात भगवान शिव रावण को भी समझाना चाह रहे थे। सारे देवी देवताओं को बंदी बना के रखा था, इतना शक्तिशाली था, लेकिन गुरु की बात नहीं माना, न तो गुरु को स्थान अपने जीवन में दिया, न ही उसने गुरु धारण किया। और सचमुच जानते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी पर स्त्री पर उसकी दृष्टि रहती थी। कोई भी सुंदर स्त्री दिखती थी उसे, तो उसे वो प्राप्त कर लेता था, पूछता भी नहीं था, उनका हरण कर लेता था। कहते हैं कि एक वेदवती थी, जंगल में श्री नारायण की आराधना कर रही थी। नारायण को उन्होंने मन कर्म वचन से पंच तत्वों को साक्षी मान कर उन्होंने उनको अपना पति मान लिया था, और नारायण की भक्ति में लीन थी। आकाश मार्ग से जा रहा था, जैसे वेदमती पर उसकी दृष्टि पड़ी, अपना बेवान नीचे लाया, और वेदमती को पहले तो आदेश दिया कि तुम मेरी भार्या बनने के लिए तैयार हो जाओ। वेदमती ने कहा कि नहीं, मैं तन से मन से नारायण के हो चुकी हूँ, और तू मुझे नहीं हाथ लगा सकता है। और उसने जबरदस्ती उनके बालों को पकड़ा, और जैसे ही बालों को पकड़ा तो जो व्यक्ति तपस्या करता है उसके पास शक्तियां होती हैं, उन्होंने उसी क्षण योगा अग्नि को प्रकट किया, और वो अपने पास नहीं ले जा पाया, तुरंत उन्होंने अपने शरीर को दाह कर दिया, आत्मदाह कर दिया। शरीर एक पंचभूत के जल गया, आत्मा निकल गई। सजनों, लेकिन जाते समय वेदमती ने कहा था कि मैं आऊंगी और मेरे ही कारण से तेरा सर्वनाश हो जाएगा, और मैं ही तेरे मृत्यु के कारण बनूंगी। सजनों, नारी कोई साधारण नहीं होती है, और वो जाती है, फिर से उन्होंने जन्म लिया। ऋषि मुनियों से कर लेता था, क्योंकि वो दंड तो था ही, कर के रूप में जानते हैं क्या लेता था, उनका खून लेता था, काट लेता था, उनका खून लेता था, और एक घड़ा में उसने इकट्ठा किया। देखिए अपने काल को कैसे निमंत्रण देता है। और कुछ समय तक उसने लंका में रखा था, लेकिन उसके उपरांत लंका में सूखा पड़ने लग गया, सब कुछ हानि होने लग गया। उसकी माता जो थी वो भी ठीक नहीं थी। माता ने कहा कि इस घड़ा को उठाओ, कहीं और ले जाके किसी राज्य में रखाओ, क्योंकि ये ठीक नहीं है यहाँ रखना। और उसने सोचा कि मेरा अपमान किसने किया था, किसने किया था। आपके साथ भी ऐसे ही होता, कोई आपके साथ थोड़ा सा बेरहमी से आ जाता तो होता ना कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। सजनों, हम लोगों का न तो अपमान से कोई मतलब होता है, न सम्मान से कोई मतलब होता है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, मान अपमान सम्मान से बड़े परे होता है, उसके लिए सब कोई मायने नहीं रखता है सब चीजें। लेकिन रावण के पास सब कुछ था, शक्तियां थी, लेकिन अहंकार था। और जब कोई कुछ कहता तो सीधे अहंकार पर तो चोट लगती है, और जब व्यक्ति के अहंकार पर चोट लगती है तो व्यक्ति पैतरा बदलता है, नए नए तरीके अपनाता है। और रावण ने सोचा कि मेरा अपमान जनक ने किया था, और मैं ये घड़ा उन्हीं के राज्य में ले जाके जमीन में गाड़ दूंगा। और यही किया उसने, गाड़ दिया। जब गाड़ दिया तो 12 साल तक सूखा पड़ा, अकाल पड़ गया।
लेकिन राजा जनक बड़ा मंत्रणा किए, बहुत लोगों के पास गए, लेकिन फिर भी कुछ भी निवारण नहीं मिला।